हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइफर सिविल्स। आज की हमारी वीडियो है सॉल्व घटना चक्र विथ मी की टॉपिक बुद्धिज्म की। आज हम बुद्धिज्म के सारे पीवाईक्यू कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी घटना चक्र की बुक है। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, विच ऑफ द इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ इज नोन एज महाभिनिष्कर्मण। बताइए, महाभिनिष्कर्मण किसको बोलते हैं? ग्रेट डिपार्चर को, जो कि क्या है? हिज डिपार्चर फ्रॉम होम। कौन से हॉर्स पे बैठ के गए थे? अपने हॉर्स कंथक पर। ठीक है, और ग्रेट डिपार्चर को हॉर्स सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब बताइए हिज डेथ, इसको क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। बर्थ को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? लोटस को। और डेथ को स्टूपा से। ठीक है, और जब उन्हें एनलाइटमेंट मिला था, इसको क्या कहते हैं? निर्वाण। ठीक है, और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? पीपल ट्री, और या तो बोलिए बोधि ट्री से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्धाज मदर वॉज फ्रॉम विच क्लैन। बताइए कौन से क्लैन की थी इनकी माता? शाक्य क्लैन, माया क्लैन, लिचावीज क्लैन, कोलियन क्लैन। बताइए, इनकी मम्मी थी कोलियन क्लैन से और इनके पिता थे शाक्य क्लैन से, इसीलिए बुद्धा को शाक्य मुनि भी बोलते हैं। शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्धा वॉज बोर्न एट। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, कपिलवस्तु, लुम्बिनी या पाटलिपुत्र? ये हुआ था लुम्बिनी में। टाइम पीरियड क्या था बताइए? 563 बीसी में। ठीक है, लुम्बिनी जो कि कहाँ है? कपिलवस्तु नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शंस ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी लुम्बिनी वॉज नोन एज बुद्धाज बर्थ प्लेस। ये मैंने आपको पढ़ाया है बुद्धिज्म वाले चैप्टर में। बताइए, मौर्यन, सतवाहन, शुंग, कुशन। कौन सी डायनेस्टी से पता चलता है? ये आपका पता चलता है मौर्यन डायनेस्टी से, क्योंकि अशोक का ही रुमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन था, उसी में पता चलता है कि बुद्धा का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डिड महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण टेक प्लेस। महापरिनिर्वाण मतलब डेथ कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, और कुशीनगर कौन से किंगडम के अंदर आता है? मल्ला किंगडम के अंदर आता है। ठीक है, को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? स्टूपा से, क्योंकि स्टूपा में ही बुद्धिस्ट बुद्धा के रेलिक्स हैं और बुद्धिस्ट मॉन्क्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध अटेन महापरिनिर्वाण इन किंगडम ऑफ। ये जो महापरिनिर्वाण उनको मिला था ना कुशीनगर में, ये कौन से किंगडम के अंदर आता है? ये आता है आपका मल्ला। ठीक, ये कुशीनगर मल्ला किंगडम के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द लास्ट पर्सन टू गेट इनलाइटनमेंट फ्रॉम गौतम बुद्ध। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, मैंने बुद्धिज्म वाले चैप्टर में पढ़ाया है कि कौन लास्ट पर्सन था जिसको बुद्धा ने अपना उपदेश दिया था। ये मतलब वो इनलाइटेंड हुआ था, वो थे सुभद्र। ठीक है, कहाँ पे दिया था? कुशीनगर में। चलिए नेक्स्ट। वेयर डिड बुद्धा रिसाइड ड्यूरिंग द लास्ट रेनी सीजन ऑफ हिज लाइफ। लास्ट रेनी सीजन ऑफ हिज लाइफ बुद्धा कहाँ रुके हुए थे? श्रावस्ती, कुशीनगर, वैशाली, सारनाथ। था वैशाली में। वैशाली में रुके हुए थे। ठीक है, एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्ध गिव हिज फर्स्ट धर्म चक्र परिवर्तन, द फर्स्ट सरमन। कहाँ दिया है बताइए? इसका आंसर है आपका सारनाथ। सारनाथ में दिया इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन, और इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? व्हील से। ठीक है, चलिए लुम्बिनी क्या था? उनका बर्थ प्लेस था। वैशाली में क्या हुआ था बताइए? लास्ट रेनी सीजन अपनी लाइफ का वो वैशाली में बिताए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
हु गेव हिज फर्स्ट सरमन इन सारनाथ, वही क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध, कुछ डिस्कस नहीं करना है। गौतम बुद्ध गेव द मैक्सिमम सरमन्स एट विच प्लेस, सबसे ज्यादा सरमन कहाँ पे दिया है? ये दिया है उन्होंने श्रावस्ती में, ठीक है। कौशल राज की कैपिटल है श्रावस्ती। नेक्स्ट, फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धा के डेथ के बाद किसने प्रिसाइड किया है? ये है आपके महाकश्यपा, ठीक। किसके पेट्रोनेज में हुई थी? अजात शत्रु के पेट्रोनेज में हुई थी, ठीक है। ये अजात शत्रु हरियाणा डायनेस्टी के सेकंड रूलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, वही अजात शत्रु। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, बताइए कौन सी सिटी में हुआ था? इसीलिए मैंने पहले आंसर नहीं बताया इसका। ये आपका हुआ था राजगृह में, ठीक है। नेक्स्ट, विच इवेंट ऑफ बुद्धा's लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द व्हील विद डियर इन इंडियन आर्ट, बताइए। व्हील क्या था? ये था उनका फर्स्ट प्रीचिंग, ठीक है, जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, धर्मचक्र परिवर्तन, कहाँ पे दिया था? सारनाथ में, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, इसको आपको ट्रिक पता है ना, कौन सी ट्रिक से करनी है? चलिए बताइए। बर्थ कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट है? मैंने बताया था बर्थ है उनका, मान लीजिए आपको नहीं पता, ट्रिक से हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सरमन को क्या बोलते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन, ये तो सबको पता होगा। बी को 2 से मैच करिए, आपके 2 ऑप्शंस आराम से कट गए। अब बताइए, इनलाइटनमेंट कहाँ मिली थी उनको? बोधि ट्री के नीचे, तो ये भी आपको पता होगा, सी का 1। अब बताइए सी का 1 किसमें? ये आपका आंसर आ गया, ठीक। बर्थ को लोटस से कहते हैं, ग्रेट डिपार्चर को हॉर्स। चलिए नेक्स्ट, करमापा लामा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म, ये है कंगयुक सेक्ट, ठीक है। ये सब बस लर्न कर लीजिए, रट लीजिए, बार बार नया नया क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कितना पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट सेक्रेड प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द बैक ऑफ रिवर निरंजना, निरंजना रिवर के बैंक पे कौन सा प्लेस सिचुएटेड है? बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर, ऋषिपटन। ये है आपका बोध गया, यहीं पे बोधि ट्री के नीचे और निरंजना रिवर के बैंक पे इनलाइटनमेंट मिली थी, निर्वाण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर रिलेटेड टू स्पिरिट डिस्प्यूट, सेलिबेसी, रिलीजियस रिचुअल्स, प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट। सबसे अच्छा ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है? प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट, तो यही है इसका आंसर, इसमें कुछ एक्सप्लेन करना नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट गौतम बुद्ध? ही बिलीव्स इन कर्म, ही बिलीव्स इन रीबर्थ, अटेनिंग निर्वाण, बिलीव इन द पावर ऑफ गॉड। बताइए, अब आपको इसमें से एक तो पता होगा, गॉड के एग्जिस्टेंस में मानते थे या नहीं मानते थे? साइलेंट थे, तो बिलीव कैसे करेंगे? तो ये तो रॉन्ग है, 4 रॉन्ग है, तो ये कट गया। चलिए, अब आपको पता 1 तो सब में है, कर्म में बिलीव करते थे दोनों, जैनिज्म बुद्धिज्म दोनों। रीबर्थ में करते थे, रीबर्थ में करते थे, तभी तो कहते थे कि साइकिल ऑफ बर्थ रीबर्थ से छुटकारा मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, और निर्वाण में तो करते ही थे, तो 1 2 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट, Who among the following wanted to become the leader of the Sangh even during the lifetime of Buddha? कौन थे वो? देवदत्त थे, बुद्धा के कजन थे। ये पहले बहुत अच्छे मॉन्क थे, लेकिन बाद में ये चाहते थे कि बुद्धा को रिप्लेस करके ये खुद लीडर बन जाए, ठीक। आनंद कौन थे? इनके फेवरेट डिसिपल थे। उपाली भी डिसिपल थे। महाकश्यपा के टाइम फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, entry of women as a bhikshuni into the Buddhist Sangh was allowed by गौतम बुद्ध at, कहाँ पे अलाउ किया था गौतम बुद्ध ने वुमेन्स को संघ में? ये इन्होंने किया था वैशाली पे,
किसके कहने पे? अपने डिसिपल आनंद के कहने पे, नहीं तो वो मान नहीं रहे थे। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन्स द रूल्स ऑफ मोनेस्टिक लाइफ? बताइए रूल्स ऑफ मोनेस्टिक लाइफ कौन से टेक्स्ट में है? दिगनिकाया, विनय पिटका, अभिधम पिटका, विभाष शास्त्र, किसमें है? ये है आपका विनय पिटका में। सुत्त पिटका में क्या है? टीचिंग्स है ओरिजिनल बुद्धा की। और अभिधम पिटका में क्या है? फिलॉसफी है बुद्धिज्म की। ठीक, नेक्स्ट। अशोक राम मोनेस्ट्री वॉज सिचुएटेड एट? बताइए अशोक राम मोनेस्ट्री कहाँ पे है? ये है आपका पाटलिपुत्र में। अशोक राम पाटलिपुत्र में है। ठीक है, एक मॉन्क थे इंद्रगुप्त, उनके सुपरविजन में है ये। नेक्स्ट। द स्तूपा साइट विच इज नॉट कनेक्टेड विथ एनी इंसिडेंट ऑफ लॉर्ड्स बुद्धा's लाइफ इज? अब बताइए, ये मैंने आपको बताया था, एक्सेप्शन याद रखिएगा। हमें लगता है कि सांची स्तूपा सबसे बड़ा है, लेकिन वो बुद्धा की लाइफ से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। तो ये है आपका सांची। कुशीनगर में क्या हुआ था बताइए? उनका डेथ हुआ था। बोध गया में क्या? निर्वाण मिला था, इनलाइटनमेंट। सारनाथ में फर्स्ट सरमन दिया इन्होंने। नेक्स्ट। विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टूपास? सारे स्टूपास का करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है आपको। बताइए। भारूत और सांची ये अशोक के टाइम पीरियड की हैं। ठीक है, बहुत सारे हिस्टोरियन मानते हैं कि धामेक भी अशोक के टाइम पीरियड की है। और अमरावती तो आपको पता ही है सतवाहन के पीरियड का है। तो आप करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कैसे बताएंगे, क्योंकि ये सब तो एक ही टाइम पीरियड के हैं ना, तो इसलिए आंसर स्टार मार्क्ड है। चलिए नेक्स्ट। वर्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? बताइए वर्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म के कौन से कॉन्सेप्ट से? अनित्य, इम्परमानेंस पढ़ाया हुआ है बुद्धिज्म चैप्टर में। बुद्धिज्म का लेक्चर जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया? लाइट ऑफ एशिया किसे कहते थे? गौतम बुद्ध को कहते थे। सर एडविन आर्नोल्ड बुक द लाइट ऑफ द एशिया इज बेस्ड ऑन? बताइए, इन्होंने ये बुक लिखी है लाइट ऑफ द एशिया, इसमें बुद्धा को लाइट ऑफ एशिया कहा है इन्होंने। और ये किस पे बेस्ड है? ये ललित विस्तार एक टेक्स्ट है, इस पे बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हिनयान एंड महायान सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म? बताइए दोनों में क्या डिफरेंस था, हिनयान महायान? अच्छा बताइए इनका डिवीजन कहाँ हुआ है, पहले आप ये बताइए, रिकॉल करिए। ये आपका हुआ है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। किसके टाइम? कनिष्क के टाइम। ठीक, चलिए। बिलीफ इन नॉन वायलेंस? नहीं, ये तो सब मानते थे। कास्ट फ्री सोसाइटी मानते। वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस, ये आइडल वर्शिप करने लगे थे महायान, और हिनयान नहीं करते थे। तो यही डिफरेंस है। ठीक, नेक्स्ट। द स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ गौतम बुद्ध वॉज बिल्ट इन विच पीरियड? स्टैंडिंग स्टैचू गौतम बुद्ध का किस पीरियड में बना है बताइए? आपका बना है कुशन पीरियड में। ठीक, कनिष्क के टाइम बना है, गंधार आर्ट जब फ्लरिश कर रही थी। नेक्स्ट। सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग्स टू विच पीरियड? बुद्धिज्म चैप्टर याद करिए, पढ़ाया मैंने गुप्ता पीरियड से भूमि स्पर्श मुद्रा। अभी आगे पूछेगा भूमि स्पर्श मुद्रा का मतलब, इसलिए अभी नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट। कुशीनगर वॉज द कैपिटल ऑफ मल्ला रिपब्लिक? लॉर्ड बुद्धा's महापरिनिर्वाण टुक प्लेस इन कुशीनगर। बताइए, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका बी। दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं बताइए? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है? अगर आपको ये पता चल गया एक सही है एक गलत, तो उसका आंसर तो तुरंत आ जाएगा। लेकिन आपको ये होता है ना कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आपको बीच में बिकॉज लगा लेना है। कुशीनगर वॉज द कैपिटल ऑफ मल्ला रिपब्लिक बिकॉज लॉर्ड बुद्धा's महापरिनिर्वाण टुक प्लेस इन कुशीनगर। इस वजह से वो मल्ला रिपब्लिक का कैपिटल है, नहीं ना? तो ये बिकॉज सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। In which of the following rock cut caves 11-headed bodhisattva image is depicted? 11-headed bodhisattva किसकी? अवलोकितेश्वर की।
इमेज कन्हेरी केव्स में है, लेकिन इनकी मेन इमेजेस कहाँ है? अजंता केव्स में है। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ वॉइड, शून्यता, वॉज प्रोपाउंडेड बाय बुद्धिस्ट फिलोसफर नागार्जुन। नाग सेन अलग है, ये मिलिंद पन्हु वाले हैं। ठीक है। आनंद उनके डिसिपल है। अशोक घोष वाइस प्रेसिडेंट थे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के। नागार्जुन है। ठीक, इनकी बुक है मध्यम करिका, उसमें इन्होंने लिखा है डॉक्ट्रिन ऑफ वर्ल्ड, शून्यता के बारे में। और नागार्जुन ही पहले बुद्धिस्ट मॉन्क हैं जो चाइना गए थे प्रचार प्रसार करने। चलिए नेक्स्ट। लॉर्ड बुद्धा प्रीच द फॉलोइंग 4 नोबल ट्रुथ्स, पुट देम इन करेक्ट ऑर्डर बताना है। देयर इज सफरिंग, देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग, देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग, देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग। अब बताइए क्या है? पहले क्या कहते हैं? सफरिंग है। सफरिंग का कॉज क्या है? डिजायर। अगर सफरिंग खत्म करनी है तो डिजायर खत्म करना पड़ेगा। और डिजायर कैसे खत्म होगा? 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करके। अब सोच लीजिए, देयर इज सफरिंग, पहले ए होगा। ठीक है, ए समय पहले है। देयर इज द कॉज ऑफ सफरिंग, ठीक, सफरिंग का कॉज है, तो ए के बाद आ गया आपका डी। ये 2 ऑप्शन तो कट गए। उसके बाद क्या है? देयर इज अ सेसेशन ऑफ सफरिंग। उसके बाद आपका क्या होगा? आपका होगा बी। उसके बाद देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग, जो 8 फोल्ड पाथ है। तो ये आपका ए आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट। बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बिलीव दैट philosophy of karma and transmigration of soul were correct. Salvation could be possible only after death. Both men and women could attain salvation. Middle course of life was the best one. बताइए। ये कर्म और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल पर दोनों बिलीव करते थे। सेल्वेशन कुड बी पॉसिबल ओनली आफ्टर डेथ, नहीं, पहले भी लिबरेशन मिल जाता है ना, मोक्ष। उसके बाद मेन एंड वुमेन, बुद्धिस्ट तो मानते हैं लेकिन जैनिज्म में क्या है? श्वेतांबर मानते हैं लेकिन दिगंबर नहीं मानते हैं। मिडिल कोर्स ऑफ लाइफ बुद्धिज्म का है। ठीक, जैनिज्म का तो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीमिटी आपको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट। assertion reason, philosophy of Buddhism rejected the concept of rebirth, soul is mortal। रीबर्थ के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया है, यही गलत हो गया ना, रिजेक्ट थोड़ी किया है। तो ए इज फॉल्स, अनट्रू, बट आर इज ट्रू, सोल मॉर्टल है। नेक्स्ट। Which of the following statements are correct about Buddhism? It did not reject caste and class। हाँ, caste and class को reject नहीं किया था इन्होंने। ठीक है। It challenged higher social and Brahmins। हाँ, caste inequality को challenge किया है। It pointed certain caste as low। हाँ, ये लोग certain caste को low मानते थे। तो इसका आपका आंसर क्या हो गया? 1 2 3। हाँ, मतलब ये 2 वाला सही है ना, मतलब चैलेंज किया उन लोगों ने। नेक्स्ट। द रीजन इंक्लूडेड इन द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म। अब रीजंस बताइए बुद्धिज्म एक्सपेंड क्यों हुआ? द सिंप्लिसिटी ऑफ रिलीजन, हाँ। स्पेशल अपील टुवर्ड्स दलित, हाँ, तभी बी आर अम्बेडकर ने फॉलो किया था। मिशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन, हाँ, मिशनरी भेजते थे, इधर उधर लोग जाते थे प्रोपोगेट करने। रीजनल लैंग्वेज में था, हाँ, पाली में था। साउंडनेस ऑफ वैदिक स्पिरिट, नहीं, वैदिक में नहीं मानते थे। तो ये 1 2 3 4 है। ठीक है। नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The early Chaityagrih and Vihars of Guntupalli in West Godavari district are rock cut. The Chaityas and Viharas of Eastern Deccan are usually rock cut। बताइए। दोनों ही सही हैं। ठीक, अर्ली चैत्याग्रह विहार रॉक कट थे वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट गुंटुपल्ली के, और चैत्यास एंड विहारास ऑफ ईस्टर्न डेक्कन आर यूजुअली रॉक कट, दोनों ही सही है। अब यहाँ पे आपका पीसीएस के क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब हम यूपी के और एग्जाम्स के क्वेश्चन करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक कन्फर्म्स द ट्रेडिशन दैट गौतम बुद्ध वॉज बोर्न इन लुम्बिनी? बताइए, ऊपर ही बताया ना मैंने, रुमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन था। ठीक है। नेक्स्ट। महापरिनिर्वाण टेम्पल इज लोकेटेड एट, महापरिनिर्वाण टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? महापरिनिर्वाण कहाँ मिला था, इसे से समझ जाइए ना, कुशीनगर में। सिंबल क्या है महापरिनिर्वाण का? स्तूपा। सारनाथ में क्या हुआ था?
फर्स्ट सरमन, बोध गया में इनलाइटनमेंट। चलिए नेक्स्ट, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द लास्ट पर्सन कन्वर्टेड बाय द बुद्धा। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लास्ट पर्सन कौन है? सुभद्र थे, ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज अलारा कलमा। ये बुद्धा के टीचर थे, दो टीचर थे ना बुद्धा के, हमने पढ़ा है, बताइए। एक अलारा कलमा थे और एक उद्दका रामापुत्र थे, ठीक है। ये दो अर्ली टीचर्स थे बुद्धा के। चलिए नेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट धर्मचक्र परिवर्तन इज नोन एज। बताइए धर्मचक्र परिवर्तन किससे बेस्ड है? बहुत आसान क्वेश्चन है, फर्स्ट सरमन एट सारनाथ। इन सब में फटाफट बताते चलिए, सोचना नहीं है। धर्मचक्र परिवर्तन वाज परफॉर्म्ड एट, कहाँ पे हुआ था? फर्स्ट सरमन सारनाथ में, ठीक है। नेक्स्ट, बुद्धा हैड विजिटेड कौसम्बी ड्यूरिंग द रेन ऑफ। किसके रेन में बुद्धा कौसम्बी गए थे? उदयन के रेन में, ठीक। उदयन कौन है? कौसम्बी के किंग थे। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग कंडक्टेड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पे हुई है, मतलब कौन चेयरमैन थे? ये महाकश्यपा थे। और किसके टाइम पे हुई है? अजात शत्रु के टाइम पे। कहाँ पे? राजगृह में, ठीक है। कब? 483 बीसी में, याद होना चाहिए सब। नेक्स्ट, सप्त पारनी केव इज सिचुएटेड एट, कहाँ पे है आपका? यहाँ राजगृह में ही है, ठीक है। जहाँ पे वो हुआ था ना राजगृह में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, तो इसी केव में हुई थी। 4 Buddhist councils were held in the following places. Arrange them in chronological order. बताइए सबसे पहले कहाँ हुई थी? राजगृह में, तो कौन सा हो गया? 2। अब ये दोनों तो कट गए ना। उसके बाद कहाँ हुई है दूसरी? वैशाली में हुई है, काला अशोक के टाइम। 2 के बाद 1 दोनों में है। उसके बाद कहाँ हुई है? पाटलिपुत्र अशोक के टाइम। फिर कुंडलवन कनिष्क के टाइम, ठीक, पता होना चाहिए सब। नेक्स्ट, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट विच प्लेस। बताइए वैशाली में, किसके टाइम पीरियड में? काला अशोक के। किसने प्रिसाइड किया था? सबा कमी ने, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट लॉर्ड बुद्धा। ही वाज बोर्न इन कपिलवस्तु। बताइए कपिलवस्तु में बोर्न हुए थे, हाँ। ही अटेंड एनलाइटमेंट एट बोध गया, हाँ। ही डिस्कार्डेड द वैदिक रिलीजन, यस। ही प्रीच्ड नोबल ट्रुथ, यस। 1 2 3 4 सब सही है। नेक्स्ट, व्हाट इज त्रिपिटका। त्रिपिटका क्या है बताइए? 3 monkeys ऑफ गांधी जी, ब्रह्म विष्णु महेश, त्रिरत्न ऑफ महावीरा, कलेक्शन ऑफ द प्रीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। कलेक्शन ऑफ द प्रीचिंग्स ऑफ द बुद्धा है कौन कौन से? सुत्त, विनय, अभिधम्म पिटका, ठीक है। सुत्त पिटका किसने लिखा है बताइए, किसने कंपाइल किया है? सुत्त पिटका किया है आनंद ने, विनय पिटका उपाली ने, ठीक। What does त्रिरत्न मीन्स इन बुद्धिज्म। वो त्रिपिटका था, ये त्रिरत्न है। त्रिरत्न कौन से हैं बुद्धिज्म के बताइए? बुद्धा, धम्मा, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ, यही 3 चीज त्रिरत्न है, 3 ज्वेल्स हैं बुद्धिज्म के। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ आइडल वर्शिप इन द कंट्री। बताइए आइडल वर्शिप का फाउंडेशन किसने रखा? बुद्धिज्म को लोग मानते हैं, बल्कि वैदिक रिलीजन लेटर वैदिक पीरियड में भी स्टार्ट हो गया था, लेकिन अब बुद्धिज्म को लोग मानते हैं फाउंडेशन। यूपी लोअर सब प्री ने भी अपना आंसर बुद्धिज्म ही माना है। चलिए, द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इवॉल्व रॉक कट चैत्य हॉल ऑफ द हिनयान फेज इज सिचुएटेड एट, कहाँ पे है? चैत्य हॉल, ये है आपका कार्ले केव्स में, ठीक है। चैत्य हॉल क्या होता है? प्रेयर हॉल होती है, ठीक। विहार आर रेसिडेंशियल प्लेस होते हैं। नेक्स्ट, वल्लभी यूनिवर्सिटी वाज सिचुएटेड इन। वल्लभी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये आपका गुजरात में है, ठीक। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैत्य एंड विहार? मैंने बता ही दिया। विहार इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप व्हाइल चैत्य इज dwelling place of Buddhist monks. चैत्य इज प्लेस ऑफ वर्शिप व्हाइल विहार इज अ dwelling place. There is no particular difference. यही है, चैत्य प्लेस ऑफ वर्शिप है, विहार dwelling place है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वाज गौतम बुद्ध बॉर्न। बताइए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? यहाँ से आपके अदर स्टेट बीसीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए ना। ये हुआ आपका 563 बीसी में, डेथ 483 बीसी में। कहाँ पे? कपिलवस्तु
लुम्बिनी, नेपाल। अनदर नेम ऑफ बुद्धा, बुद्धा के मैंने नाम आपको याद कराए थे ना, चलिए बताइए इसमें से कौन से हैं? कोई नहीं है। क्या क्या नाम है बुद्धा के? शाक्य मुनि, तथागत, और भी नाम है, बुद्धिज्म वाले चैप्टर में जाके पढ़िए। नेक्स्ट, गौतम बुद्धा अटेन्ड निर्वाण एट विच प्लेस, निर्वाण कहाँ मिला है बताइए? बोध गया में। लेकिन यहाँ पे निर्माण ये लोग डेथ से कर रहे हैं, तो इस ऑप्शन के हिसाब से आप कुशीनगर पे जाएंगे, जब उनको महापरिनिर्वाण मिला था, ठीक है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे। अगर ऑप्शन में बोध गया लिखा है, ये ब्रैकेट में इनलाइटनमेंट या डेथ कुछ भी लिखा है, तो उस हिसाब से आप आंसर चूज करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा, बुद्धा के लाइफ से कौन कौन से किंगडम रिलेटेड है बताइए? कौशल, मगध किंगडम, ठीक, इन दो जगह वो विजिट किए थे अपनी टीचिंग्स को प्रोपोगेट करने, तो यही है आपका आंसर। नेक्स्ट, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, अशोक के पेट्रोनेज में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड किसने किया है? मोगालीपुत्र तिस्सा ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल काला अशोक के टाइम हुई थी, किसने प्रिसाइड किया है? सबा कमी ने। कहाँ पे हुई थी? वैशाली में, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये बुद्धिस्ट काउंसिल है और इसको आपको मैच करना है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने हेड किया था? महाकश्यपा ने। सेकंड मिलाइए, तीन ऑप्शंस में है, ठीक, एक ही कटा आपका। उसके बाद सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसने किया है? सबा कमी ने। तो बी का थर्ड किसमें? एक और कट गया आपका। उसके बाद फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, और थर्ड थर्ड तो मोगालीपुत्र तिस्सा ने किया है, तो सी का फोर, और डी का फर्स्ट वसुमित्र ने किया है। Which one of the following describes best the concept of nirvana in Buddhism? बताइए। The extinction of the flame of desire, the complete annihilation of self, a state of bliss and rest, a mental stage beyond all comprehension. बताइए। निर्वाण का मतलब यही होता है कि फ्लेम ऑफ डिजायर का खत्म हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैड अटेन्ड इनलाइटमेंट इन बोध गया, बोध गया में किसको इनलाइटमेंट मिला है? गौतम बुद्ध को। वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन, फर्स्ट सरमन कहाँ दिया है? सारनाथ में। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? महाकश्यपा, ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं अजात शत्रु के पेट्रोनेज में हुआ है, राजगृह में। Who among the following presided over the Buddhist council held during the reign of कनिष्क at कश्मीर, कनिष्क के टाइम पे किसने प्रिसाइड किया है? वसुमित्र ने किया है, ठीक है। महायान सेक्ट एंड बुद्धिज्म एमर्ज ड्यूरिंग द रेन ऑफ, महायाना सेक्ट कब एमर्ज हुआ है? कनिष्क के टाइम पे डिवीजन हुआ था ना हिनयान और महायान में, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में, ठीक है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग डिफिकेशन ऑफ द बुद्धा ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वास, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। फीचर्स ऑफ महायाना बुद्धिज्म के कौन कौन से फीचर्स हैं बताइए? बुद्धा को डिफिकेशन मतलब बुद्धा को पूजने लगे थे, बोधिसत्वास में मानते थे, और इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स करते थे। 1 2 3 तीनों सही है। 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ बुद्धास लाइफ एंड देयर बाय रिलेटेड, 4 मतलब 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स है और 4 प्लेसेस रिलेटेड है। बताइए, बर्थ बर्थ कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ए का 3, ये ऑप्शन में आंसर आ गया आपका। बी का इनलाइटनमेंट कहाँ मिली है? बोध गया में। फर्स्ट प्रीचिंग सारनाथ में। डेथ कुशीनगर में, ठीक है। नेक्स्ट, द बोधि वृक्ष इन बोध गया बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली। अब ये सब क्वेश्चन बीपीएससी के हैं। या बोधि ट्री कौन से जनरेशन से बिलोंग करती है? फालतू के क्वेश्चन हैं, बट अब इसका आंसर देख लीजिए आप। जो इस समय प्रेजेंट में है वो 5th जनरेशन से बिलोंग करती है, ठीक है। Mahabodhi temple has been built at Bodh Gaya, where Gautam Buddha was born. Gautam Buddha received enlightenment. Gautam Buddha gave his first sermon. Gautam Buddha passed away. Enlightenment मिली थी ना, तो वहीं पे किया है उन्होंने। चलिए नेक्स्ट, Whom of the following did Gautam Buddha nominate for the leadership of Buddhist Sangh after his death? डेथ के बाद उन्होंने किसको लीडर बना दिया था? उन्होंने किसी को नहीं बनाया था। The concept of eightfold path forms the theme of
दीपवंशा, दिव्य वादना, महापरिनिब्बन, धर्मचक्र प्रवर्तना सुत्त। ये बना था आपका धर्मचक्र प्रवर्तना सुत्त का थीम। ठीक है। यमक बिलोंग टू बुद्धिस्ट पिटका। यमक किससे रिलेटेड है? अभिधम्म पिटका से रिलेटेड है। Which of the following Buddhist literature contains the Buddha's sermon on matters of ethics and doctrine? एथिक्स एंड डॉक्ट्रिन के मैटर पे कौन सा लिटरेचर है? विनय पिटका, अभिधम्मा, जटाका स्टोरीज, सुत्त पिटका का सुत्त पिटका है जिसमें मेन टीचिंग्स वगैरह हैं बुद्धा की। जटाका स्टोरीज उनकी लाइफ की बर्थ स्टोरीज और लाइफ स्टोरीज हैं। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी। The seed of Buddhist philosophy is traced in the teachings of Gautam Buddha itself. Buddha always emphasized on leading a moral life for the emancipation of human sufferings rather than indulging into philosophical problems. बुद्धिस्ट फिलोसफी का सीड गौतम बुद्धा ने ही डाला है, सही है। और बुद्धा ने हमेशा मोरल लाइफ पे एम्फेसिस दिया है, फिलोसफी पे नहीं किया। फिलोसफी को ही मानती चाहिए, इसलिए बोथ 1 and 2 सही है। ठीक। इन एंशियंट इंडियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज अ सेरेमनी कॉल्ड पवरन यूज्ड टू बी हेल्ड। इट वाज द, मैंने आपको बुद्धिज्म चैप्टर में बताया। बताइए, बुद्धिज्म के जो मॉन्क्स थे वो हर वक्त वॉन्डर करते रहते थे, प्रीच करते रहते थे, बट रेनी सीजन में वो एक जगह रुक जाते थे, विहारास में। ठीक है। उसके बाद रेनी सीजन के बाद जब वापस से आप वो वॉन्डर करना स्टार्ट करने वाले होते थे तो एक वेलकमिंग सेरेमनी होती थी जिसमें उनसे जो गलतियां हुई हैं वो एक्सेप्ट करते थे और फ्यूचर प्लान को डिस्कस करते थे। उसी सेरेमनी को हम पवरन बोलते हैं। अब देखिए, ओकेजन टू एलेक्ट द संघ परिनायक एंड टू स्पीकर्स ऑन धम्म एंड अदर नो, कन्फेशन बाय मॉन्क्स ऑफ देयर ऑफेंसेस कमिटेड ड्यूरिंग देयर स्टे इन द मोनेस्ट्रीज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। यही है बी आंसर इसका। Ceremony of initiation of new person into the Buddhism नहीं। Gathering of Buddhism on the next day of the full moon day नहीं। Where is the highest in the world विश्व शांति स्तूपा located in बिहार? ये आपका है राजगीर में। ठीक। Where the word stupa has been used for the first time? फर्स्ट टाइम स्तूपा कहाँ यूज हुआ है? ऋग्वेद में। कंफ्यूज मत होइएगा, स्तूपा वैदिक ओरिजिन का है टर्म। ठीक है। इसको बुद्धिस्ट ओरिजिन नहीं मानेंगे। किसी भी चीज को जो ग्राउंड से उठी हुई हो उसको ये लोग स्तूपा बोलते थे। द जायंट बुद्धा स्टैचू ऑफ 80 feet एट बोध गया वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, किसने बनवाया है? जापानीज ने बनवाया है इसको। ठीक है। नेक्स्ट, अनात्मवाद नो सेल्फ इज द डॉक्ट्रिन ऑफ, किसका डॉक्ट्रिन है ये? बुद्धिज्म से रिलेटेड है। इसका मतलब होता है देयर इज नो सोल और आत्मा। ठीक है। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। अभी बताया मैंने वैदिक ओरिजिन है, गलत। स्तूपा वाज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स, ट्रू। स्तूपा वाज अ वोटिव एंड कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, यस ट्रू। तो ये आपका होगा ओनली 2, एक गलत है। नेक्स्ट, हु एडवोकेटेड नियो बुद्धिज्म। नियो बुद्धिज्म जिसको नवयन ही भी बोलते हैं, किसने एडवोकेट किया है? अंबेडकर जी ने, कि बुद्धिज्म रिलीजियस नहीं है, ये सोशल इवोल्यूशन है, मतलब कास्ट इनइक्वालिटी के लिए है बेसिकली। हु हैज प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंटरीनेस। बताइए, मोमेंटरीनेस की डॉक्ट्रिन को किसने दिया है? बुद्धा ने दिया है। ठीक। वही इम्परमानेंस, अनित्य क्या कॉन्सेप्ट। With reference to the cultural history of India, which one of the following is the correct description of Paramitas? Paramitas पढ़ा था ना बोधिसत्वाद में, क्या है देखिए। The earliest धर्मशास्त्र texts are written in सूत्र style, no. Philosophical schools that did not accept the authority of Vedas, no. Perfection whose attainment led to the बोधिसत्व। परफेक्शन होते हैं जो बोधिसत्व के पाथ में स्टेजेस आती हैं, ये बोधिसत्व बनाते हैं। ठीक है। परफेक्शन। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध वॉज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ गॉड। बताइए किसने बनाया था? महायान सेक्ट ने। ये कब एमर्ज हुआ? 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में।
वसुमित्र, जिसको प्रिसाइड कर रहे थे किसके रेन में, कनिष्क। द फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू वर्शिप्ड इन इंडिया वर, बुद्धा का है। नेम द मुद्रा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द गांधारन बुद्धा इमेज ऑफ सारनाथ फर्स्ट सरमन, कौन सी मुद्रा है, धर्म चक्र, कहीं भी फर्स्ट सरमन से रिलेटेड आ जाए धर्म चक्र लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे और भी पोस्चर्स, गांधार इमेज जो है बुद्धा की, ये वही गांधार स्टाइल जो है ना आर्ट का, उसी पे बेस्ड है, हेलेनिस्टिक। इसमें और भी पोस्चर है, अभय पोस्चर जिसमें फियरलेस है, और वरद पोस्चर ऑफ गौतम बुद्ध है, ठीक है। ये भी टीचिंग वेली होता है। द ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इज मेड इन विच स्टाइल, बताइए ओल्डेस्ट स्कल्पचर कौन से स्टाइल में बना है। देखिए डिबेटेबल क्वेश्चन है, बहुत लोग मानते हैं गांधार स्टाइल है, बहुत लोग मानते हैं मथुरा स्टाइल है, इसलिए इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, ठीक है। लॉर्ड बुद्धा's इमेज is sometimes shown with the hand gesture called भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा बताइए किसके टाइम की इमेज है, गुप्ता पीरियड की है, कहाँ पे है, सारनाथ में, ठीक है। Buddha's calling for the earth to watch over Mara and to prevent Mara from disturbing his meditation. Buddha's calling of the earth to witness his purity and chastity despite the temptation of Mara एक डेमोन था, यहाँ पे ये हार जाता है, इसका डेथ हो जाती है, तो बुद्धा कहते हैं अर्थ को कि विटनेस करो उनकी प्योरिटी एंड चेस्टिटी, यही है आंसर बी। विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, परिवर्जक, श्रमण, उपासका, बताइए क्या बोलते हैं, सब पढ़ाया है मैंने। उपासिका ले फॉलोअर्स को बोलते हैं बुद्धिज्म के, और जैनिज्म के श्रवक्स, ठीक है। तो थर्ड तो सही है, ये वाला तो गलत हो गया, थर्ड तीनों में है, ठीक। अब हमको बस देख लेना है 1 और 2 में। श्रमण, प्रीस्ट विद अ हाई स्टेटस, नहीं, श्रमण ट्रेडिशन है ना, बुद्धिज्म जैनिज्म आजीविका, ये श्रमण ट्रेडिशन, इसका मतलब होता है एक एसेटिक्स जो वॉन्डर करता रहे किसी भी रिलीजन में, तो उसको श्रमण ट्रेडिशन बोलते हैं। तो ये तो गलत हो गया, सेकंड गलत हो गया, तो ये आपका 1 और 3 हो गया। परिवर्जक मतलब होता है रिडेंशियन, एंड वॉन्डर इसका भी मतलब होता है, ठीक। नेक्स्ट, which one of the following rulers did not contribute towards the expansion of Buddhism? कनिष्क तो करेंगे ही क्योंकि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, हर्षवर्धन भी करते थे, अशोक भी करते, पुष्यमित्र शुंगा नहीं क्योंकि ये ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, इन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट को सप्रेस ही किया है, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, लोथल एंशियंट डॉकयार्ड मिला है, सारनाथ में फर्स्ट सरमन दिया बुद्धा ने, यस। राजगीर में लैंड कैपिटल है अशोक की, बताइए लैंड कैपिटल अशोक की कहाँ है, ये आपकी सारनाथ में है ना, तो ये तो थर्ड तो गलत हो गया, थर्ड गलत करिए, इसमें गलत, इसमें गलत, 1 और 2 तो सही है, 4 देखना है। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, हाँ नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, तो 1 to 4। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाया बताइए, कुमारगुप्त फर्स्ट ने, गुप्ता रूलर थे। इन द महायान बुद्धिज्म द बोधिसत्व अवलोकितेश्वर वाज आल्सो नोन एज, इनका क्या नाम है, इनका मतलब है काइंड हार्टेड, क्या है, पद्मपनी इनका नाम है, ठीक। इनकी अजंता केव्स में बहुत सारी इमेजेस हैं। आर्य मंजूश्री मुलकल्प इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से सेक्ट से रिलेटेड है, ये बुद्धिस्ट तांत्रिक टेक्स्ट है, ठीक। ये वज्रयान से रिलेटेड होगा, लेकिन इसको लोग महायान से भी रिलेट करते हैं, तो दोनों ही आंसर है। विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग, स्थरीवादीन बिलोंग टू महायाना बुद्धिज्म, लोकोत्रवादीन sect was an offshoot of Mahasangika sect of Buddhism. The deification of Buddha by Mahasangikas fostered the Mahayana Buddhism. बताइए, मैंने पढ़ाया है लोकोत्रवादीन महासंगिका सेक्ट का ऑफशूट है, तो ये सही है। स्थरवादीन किसका, ये हीनयान का है ना, हीनयान थेरवाद, तो ये तो गलत हो गया, फर्स्ट गलत हो गया आपका, और सेकंड आपका सही है, तो 2 और 3 आ गया। और बुद्धा का जो डिफिकेशन स्टार्ट हो गया था, मतलब बुद्धा को ये लोग वर्शिप करने लगे थे, कि महासंगिका ने स्टार्ट किया था, जो बाद में महायाना बुद्धिज्म बन गया, ये सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में ही आ गया था ना, और ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में आया है। चलिए नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्धा, फ्यूचर बुद्धा किसे कहते हैं, कौन से बोधिसत्व को, मैत्रेय को, ठीक है, इन सबको याद रखिएगा।
पद्मपनी, अवलोकितेश्वरी दोनों एक ही हैं, तो मतलब होता है काइंड हार्टेड। नेक्स्ट, with reference to the religious history of India, consider the following. The concept of Bodhisattva is central to Hinayan sect. Hinayan sect से रिलेटेड है। आईएएस में ज्यादातर यही होता है, हिनयान को महायान से रिप्लेस कर देगा, महायान से को हिनयान से, तो ये गलत है, महायान का है। बोधिसत्व इज अ कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू इनलाइटनमेंट। हाँ, ये अपने इनलाइटनमेंट पाने वाले रहते हैं। बोधिसत्वास डिलेड अचीविंग हिज सैल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिमेंट बीइंग्स ऑन देयर पार्ट टू इट। ये अपना डिले कर देते हैं सैल्वेशन, जिससे और लोगों की हेल्प कर सकें। तो 2 और 3 ठीक। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी, जो कि क्या है, अवलोकितेश्वर है। कहाँ पे है इनका पेंटिंग? अजंता केव्स में है। हु इज द ऑथर ऑफ विशुद्धिमग्गा? कौन है इसके ऑथर? बुद्ध घोष हैं। सारे टेक्स्ट मैंने पढ़ाए हैं, कौन से टेक्स्ट के एक बार लर्न कर लीजिएगा जाके। विच इंडियन बुद्धिज्म हैज बीन सेंट टू चाइना इन फर्स्ट सेंचुरी AD? कौन पहले थे बताइए? नागार्जुन थे। टू विच बुद्धिस्ट स्कूल नागार्जुन बिलोंग? नागार्जुन कौन से बुद्धिस्ट स्कूल को बिलोंग? माध्यमिका। ये माध्यमिका करिका इनकी बुक भी है, जिसमें इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ वॉइड, शून्यता दिया है। ठीक है। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। आर्यदेव, दिगनग, नाथ मुनि। बताइए कौन किससे रिलेटेड है? नाथ मुनि कौन है? नाथ मुनि एक वैष्णव स्कॉलर है। ठीक है, फर्स्ट टीचर ऑफ वैष्णव सेक्ट बोलते हैं इनको। वैष्णव सेक्ट के पहले टीचर हैं। दिगनाग कौन है? ये भी एक बुद्धिस्ट है। ठीक। आर्यदेव कौन है? आर्यदेव जो है ये भी एक बुद्धिस्ट ही फिलोसफर है, और नागार्जुन जो है उनके शिष्य हैं। ठीक, तो ये वाला तो गलत है, तो 2 पेयर सही है, ओनली 2 पेयर्स। बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग इज विक्रमशिला, गिरनार, वाराणसी, उज्जैन। बताइए क्या है? विक्रमशिला है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला किसने बनाया? धर्मपाल ने स्टैब्लिश किया, पहला रूलर थे। नेक्स्ट, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द डायनेस्टी ऑफ। बताइए नालंदा यूनिवर्सिटी किसके टाइम पे है? गुप्ता, कुमारगुप्त फर्स्ट ने बनवाई है ना। हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? कुमारगुप्त, ऊपर 50 बार बता चुकी हूँ। Why was Nalanda University famous in the world? Buddhist religious philosophy. Repeated question है, इसलिए फटाफट इसका आंसर बता रही हूँ। Assertion reason पढ़िए। Till the end of 12th century, Nalanda Mahavir lost its glory. State protection ceased to be available to Mahavihar. बताइए, दोनों ही सही है। 12th सेंचुरी आते आते ये अपनी ग्लोरी खत्म हो गई थी, और क्योंकि स्टेट प्रोटेक्शन खत्म हो गया था इस वजह से, तो ये दोनों सही है और करेक्ट। बिकॉज लगा के देखेंगे तो आपका टिल द एंड ऑफ 12th सेंचुरी नालंदा महाविहार लॉस्ट इट्स ग्लोरी बिकॉज स्टेट प्रोटेक्शन सीज टू बी अवेलेबल टू महाविहार। ठीक है, तो ये साउंड कर रहा है ना, तो इसलिए दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नाउ नालंदा महाविहार इज फेमस फॉर पाली रिसर्च सेंटर है। 20 नवंबर 1951 को इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। Which of the following were common to both Buddhism and Jainism? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की सिमिलरिटीज बताइए। Avoidance of extremities of penance and enjoyment, नहीं, ये तो जैनिज्म में है, बुद्धिज्म में नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। Indifference to the authority of the Vedas, हाँ दोनों ही वेद की अथॉरिटी को नहीं मानते थे। Denial of efficiency of rituals, yes. Non-injury to animal life, yes, इसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? तो 2, 3, 4 करना है। ठीक। Which one of the following is not common? नॉट कॉमन बताना है। बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, मतलब डिफरेंस बताइए। इनडिफरेंस टू वेदास, ये तो था। रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स, ये तो था। अहिंसा, ये तो था। सेल्फ मोटिफिकेशन नहीं था, ये सिर्फ जैनिज्म में था। बुद्धिज्म में इतना टॉर्चर नहीं करना था अपने आप को। नेक्स्ट, व्हाई डिड बुद्धिज्म स्टार्ट डिक्लाइनिंग इन इंडिया इन द अर्ली मेडिवल टाइम्स? अब बताइए बुद्धिज्म का डिक्लाइन क्यों होने लगा? Buddha was by that time considered as one of the incarnations of Vishnu and thus become part of Vaishnavism. The invading tribes from Central Asia till the time of last Gupta king adopted Hinduism and persecuted Buddhists. The king of Gupta dynasty was strongly opposed to Buddhism. नहीं, कुमारगुप्त फर्स्ट ने ही तो बनवाया था, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये है सही। लोग इनको विष्णु का अवतार मानने लगे थे, इसलिए वैष्णविज्म में ही जाके पार्ट बन गया, तो 1 ओनली आंसर। ठीक है।
With reference to the religious history of India, consider the following. Sautrantika and Samitya were the sects of Jainism. स्वतंत्रिका किसका है? जैनिज्म का नहीं है, बुद्धिज्म का है. Sravastivadin held that the constituents of phenomenon were not wholly momentary but existed forever in a latent form. Impermanence अनित्य को मानते थे. ठीक है, तो टू ओनली होगा आंसर. इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब एग्जिस्ट करता है. ठीक है, ये नहीं है कि आप प्रेजेंट में जी रहे हैं तो सिर्फ प्रेजेंट ही, आपका पास्ट भी है, आपका फ्यूचर भी है. यही सृष्टिवादीन का मतलब होता है. नेक्स्ट, इन इंडियन आर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा चैत्य विहार इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से. ठीक है. In which of the following regions was Dhanyakatka, which flourished as a prominent Buddhist center under the Mahasanghikas located? बताइए कहाँ पे है? आपका आंध्रा में. ठीक है, धन्यकटका ये आंध्रा में लोकेटेड है, अमरावती में, सतवाहंस की जो कैपिटल है. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन, विच फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वॉज प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड. सल्तनत पीरियड तक कौन सा फॉर्म चला था? वज्रयान तांत्रिक कल्ट जो था यही चल रहा था. ये भी एक रीजन है बुद्धिज्म के डिक्लाइन का. ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. अब नेक्स्ट हमारा होगा जैनिज्म पर. ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.